खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय मिथिला आर्ट का डीएम ने किया शुभारंभ। वहीं मिथिला पेंटिंग से लोगों को मिलेगा रोजगार। जिलाधिकारी ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर ऑनलाइन बैठक की। कल 11 बजे होगा पहले चरण का टीकाकरण। बहादुरपुर में निदेशक समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। बहुचर्चित साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को किया गया सम्मानित। कुहासी की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को उठानी पड़ रही परेशानी। तो दरभंगा आने वाली फ्लाइट दरभंगा की जगह कभी कोलकाता तो कभी पहुंच रही है पटना। छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न मांगों व बीएड प्रायोगिक परीक्षा को लेकर दरभंगा NSUI 16 जनवरी को ललित न्याय मिथिला विश्वविद्यालय में करेगी प्रदर्शन। ठंड की वजह से जीवन हुआ अस्त व्यस्त, तो लोगों ने लिया आग का सहारा। डीएम एवं डीटीओ को परिवहन विभाग से मिली प्रशस्ति पत्र। लॉकडाउन के दौरान बेहतर परिवहन व्यवस्था की हुई तारीफ। कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से बिहार वापस लौटने वाले कुशल प्रवासी कारीगरों का समूह बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत मिथिला पेंटिंग पर आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जय मिथिला आर्ट का सदर प्रखंड के वासुदेवपुर में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर जय मिथिला आर्ट समूह के नेतृत्वकर्ता अमित कुमार झा, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अभिषेक रंजन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा मोहम्मद अंजरुल हसन ने दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान किया। वहीं जिलाधिकारी ने उद्योग केंद्र का भ्रमण कर संचालित अत्याधुनिक सिलाई मशीन एवं उस पर किए जा रहे कार्य का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत जय मिथिला आर्ट समूह को 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता दिया जाना है। इस समूह को अब तक 5 लाख रुपए उपलब्ध करा चुका है। फंड से जिला नव परिवर्तन योजना के तहत 5 यूनिट हम लोग यहाँ चालू किए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण यूनिट यहाँ पर हैं जो लोग बाहर से आए हैं, विशेषकर मुंबई से, दिल्ली से लोग आए हैं। इन लोगों को ऑलरेडी स्किल्ड है सिलाई से, स्टिचिंग से, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से। इन लोगों को एक साथ कर करके हम लोग यहाँ अमित झा जी का अध्यक्षता में यहाँ पर एक यूनिट दिए हैं जहाँ पर रेंट पर बिल्डिंग भी चल रहा है और वर्किंग कैपिटल और मशीन का भी खर्च उठाया गया जिला नव परिवर्तन योजना में। इसको और विकसित करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए हम लोग तरीक़ाएँ अपना रहे हैं, सोच रहे हैं। मार्केटिंग का भी तरीक़ाएँ हम लोग सोच रहे हैं। हमारा उद्देश्य है, मकसद है और हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि इसको और बहुत बड़े स्तर पर ले जाना है और लोग यहाँ पर जो उम्मीद के साथ हम लोग के साथ जुड़े हैं उनको हमें जस्टिफाई करना है और उनको हमें रोज़गार एक स्थायी रूप से देना है। ये हम लोगों का संकल्प है, उद्देश्य है, उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने जय मिथिला आर्ट LLP के नाम से हमने एक यूनिट ओपन किया है जहां हम लोग सिलाई का काम करेंगे और कला से जुड़े हुए हैंडमेड प्रोडक्ट भी बनाएंगे। उसमें हमारा मकसद ये है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आए हैं कोविड के दौरान, उनको हम रोज़गार दें। उनके अलावा भी अगर और भी लोग हैं तो उनको भी हम जोड़ें और अपने लोगों के साथ मिलकर जो अभी बाहर काम कर रहे हैं, मकसद ये है कि उनको हम यहाँ पर रोज़गार
मुहैया करवाएं। इसमें हमें गवर्नमेंट, जिला प्रशासन और बिहार सरकार की तरफ से फंड अवेलेबिलिटी, ज़मीन को लेकर और मार्केटिंग में हमें सहयोग मिल रहा है। मैं इस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, अमित कुमार मेरा नाम है। ये उपाध्यक्ष हैं हमारे। कितने आदमी को रोजगार देने का लक्ष्य आपका? अभी इस 6 महीने में हमारा लक्ष्य है 10 लोगों को रोजगार देने का। बाकी इन लॉन्ग रन 1 साल में हम उसको संख्या को और बढ़ाएंगे, 15-20 करेंगे। 5 साल के दरमियान हमारा टारगेट है कम से कम 100 से 150 लोग का रोजगार हम दें। किया गया है ये उद्घाटन माननीय जिला पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पहले चरण के टीकाकरण को लेकर अपने कार्यालय कक्ष से सभी टीकाकरण केंद्र से ऑनलाइन बैठक की। बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का आगाज 16 जनवरी से हो जाएगा। वहीं जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी ने अपने अपने टीकाकरण केंद्र का भ्रमण कर प्रोटोकॉल के अनुरूप टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्था की जाँच की। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वहां के सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता का टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 10 स्थल चयनित हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, बहेड़ी, जाले, केवटी, मनीगाछी, सिंहवाड़ा एवं हनुमान नगर तथा डीएमसीएच एवं निजी अस्पतालों में आरबी मेमोरियल एवं पारस हॉस्पिटल शामिल है। बुनियादी केंद्र बहादुरपुर में निदेशक समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में दरभंगा की बहुचर्चित साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को सम्मानित किया गया और लॉकडाउन के समय ज्योति ने हिम्मत से काम लेते हुए परेशानी की घड़ी में भी 1200 किलोमीटर सफर साइकिल से तय कर अपने पिता को दरभंगा लाई थी, जिसके बाद से ज्योति कुमारी काफी प्रसिद्ध हो गई। वहीं कार्यक्रम में ज्योति के हिम्मत और हौसले को देखते हुए मिसाल भी दिए गए। वहीं ज्योति ने किस तरह से सारी परेशानियों को झेलते हुए अपने घर लौटी, कार्यक्रम में इसके बारे में पूरी जानकारी दी। खाना पीना सब कुछ का दिक्कत है सर, और रहने का भी दिक्कत था। जहाँ पे रह रहे थे ना सर, वहाँ पे ना किसका किराया मांग रहा था सर, तो हम लोग सोचे कहाँ से लाए, इधर देख कहाँ से लाए, तो इसलिए हम लोग सोचे कि अब घर चलते हैं। तो मेरे पास पैसा भी नहीं थे सर, तो हम लोग सोचे कि कहीं से मतलब जुगाड़ करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग सर वहाँ से पैसा लीजिए किसी से 500 रुपया, तो साइकिल दिए 1000 में, तो हम लोग 500 रुपया में साइकिल लिए, बोले 500 रुपया आएंगे तो दे देंगे। ये साइकिल आप उसमें खरीदी थी? जी सर, वहाँ पे खरीदे। फिर वहाँ पे खरीदे, उसके बाद हम लोग वहाँ से 11 बजे रात में निकल 2-3 सवाल मेरा बहुत वहाँ पे जहाँ पेट्रोल पंप सबके पास रुक के आराम कर लेते थे। बहुत बढ़िया। इधर देखिए बोलिए। और खाना पीना कैसे होता था आप लोगों का? वहाँ पे दे रहे थे सर, तो हम लोग वहीं पे खा रहे हैं। जहाँ जहाँ मिल रहा था वहाँ वहाँ जी से। सर, वहीं पे तो 500 रुपये में आप साइकिल ले ली, फिर रास्ते के लिए पैसा था आप लोग के पास? नहीं सर था, 200 रुपया था, तो 200 रुपया हम लोग लेके आए रास्ते में। ये सुशील पूछा इतनी हिम्मत कैसे आई? कैसे आप लोग काम किया ये? सर वही गरीब देख के मतलब, और गरीब थे, और हम लोग ना मतलब खाने पीने का भी वहाँ बहुत दिक्कत हो गया सर। मम्मी यहाँ से लोन लेके तब हम लोग को पैसा भेजते थे। अगर कोई हिम्मत वाला, कठिन परिस्थिति में मुकाबला करने वाला, और इस छोटी सी उम्र में, और अगर इनको देखे भी तो कुछ भी छोटी सी हैं, कोई एथलीट नहीं है ये, लेकिन इतना लंबा सफ़र इन्होंने लगभग 1200-1300 किलोमीटर का किया। अकेले नहीं, पुरानी सी साइकिल पे पिताजी को भी रखा इन्होंने। तो आज हमारे जो युवा हैं, नई पीढ़ी है, कई बार उनके जीवन में कठिन समय आता है तो वो मतलब गलत दिशा में चले जाते हैं, कई बार कोई नशे के शिकार हो जाते हैं और गलत संगत में चले जाते हैं। लेकिन ज्योति इस तरह का उदाहरण है कि अगर हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो हम उससे निकल सकते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग के सामने भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, नशा मुक्ति का प्रोग्राम, जिसमें हमें एक था कि हम किसी को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। तो ज्योति जी का समाचार हम लोग को मिल चुका था, हम लोगों ने सोचा कि इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। और समाज कल्याण विभाग में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें हर जो परिवार का मतलब बुजुर्गों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भी है। जैसा आप देखें तो आंगनबाड़ी भी है, ICDS में किशोरी बच्चों के लिए भी है, उससे बड़े बच्चों के लिए भी है,
समाज कल्याण निदेशालय है और छोटे बच्चों के लिए कामों को भी प्रेरित करेंगे। जैसे हमारा प्रोग्राम है जसलोक जी तुम्हारी पदाधिकारी हैं, तो हम लोग बाकी युवाओं को उनके स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ भी वो रहते हैं, वो जाकर उनको बताएंगे कि ज्योति है, ज्योति अपना अनुभव उनके साथ बताएंगे कि हम लोग अगर चाहें तो अपने जीवन में जो चाहें वो कर सकते हैं। कोई यहाँ पे आके हम लोग बहुत एनर्जी हैं। आपको पता है किन चीज़ को लेकर के आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपके गांव में इस तरह के अगर कोई सामने आते हैं मामले तो आप उस पर क्या करेंगे? सर आप बन गए तो आप तो समाज में तो पड़ेगा ही सर। कैसा लग रहा है आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ? ज्योति कुमार। इधर देखिए। बहुत दुख की बात है जो जैसे एक लोग रास्ते में भी एक लड़के रोक के गाड़ी बोला, आप शर्मा आदमी हो क्या, ये इतने मोटे तगड़े बैठे हो, आपको बेची ले जा रही है, थोड़ी सी आपको बेचारा। मैंने बोला देखिए सर है बोला, उन्होंने हमको मजा पानी बोतल बिस्किट खरीद के दिया, हम लोग करवा दिए। बोला अच्छा चलिए कोई बात सर। हम लोग तो था सर, काफ़ी दुख हो रहा था, रास्ते में भी डर हो रहा था जो कोई परेशान न करे बच्चे के साथ में, क्योंकि मैं अपाहिज भी हूँ, ऊपर से ले भी जा रही है बच्चियाँ, थोड़ा सा डर तो था। लेकिन अरेरिया को मुस्लिम लोग थे जो उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया हमको रास्ते में। पापा पिता है से डर था, नहीं तो आप क्या दुनिया में दिए हैं ना, ये अब समझ में आ रहा दुनिया को। तो आपको भी बहुत तहे दिल से विभाग से धन्यवाद। और सर जैसा बताएं, हम लोग हर संभव आपके लिए तैयार रहेंगे, जितना भी हो पाएगा उसके लिए। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को ठीक ढंग से सारी सुविधा नहीं मिलने की वजह से उन्हें आए दिन किसी न किसी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। वहीं कुहासे की वजह से जहां फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आसमान में फ्लाइट चक्कर काटती हुई कभी कलकत्ता तो कभी पटना पहुंच जा रही है, जिसकी वजह से सफर करने वाले यात्रियों को इस ठंड में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है और यात्री फ्लाइट के इंतजार में बैठे रह जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर सुविधा के अभाव की वजह से यात्रियों को आए दिन किसी न किसी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। वहीं एयरपोर्ट को लेकर मंत्री संजय झा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चलो कोनो बात नहीं सर। क्योंकि अब ये एयरपोर्ट तो सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट हो गया, ये लोगों को नहीं पता था। उड़ान स्कीम में बहुत सारा एयरपोर्ट बना, शुरू हुआ और बंद हो गया क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलता था। आज दरभंगा इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट हो गया है, तो पीछे मुख्यमंत्री जी ने बात किया, जो भारत सरकार में मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उनको पत्र लिखा है और 3-4 चीज़ का डिमांड किया है। बिहार सरकार अपना पैसा दे चुकी है, जो ज़मीन एक्वायर करना है, नया टर्मिनल बिल्डिंग बनना है, तो बिल्डिंग जो अभी बना हुआ है टेम्पररी, उसका एक्सपेंशन हो, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, विद्यापति जी के नाम पर हो, क्योंकि ऑलरेडी ये घोषणा किया हुआ है मुख्यमंत्री 2018 में ही। इसके अलावा जो अदर फैसिलिटी है, जो और एयरलाइन है, तो 28 फरवरी से इंडिगो एयरलाइन भी शुरू करने का प्लान कर रहा है अलग अलग सेक्टर के लिए। तो जब 2-3 एयरलाइन आ जाएगा, आपको रेट भी कम मिलेगा टिकट का, थोड़ा कंपटीशन भी होता, अभी तो मोनोपोली हो जाता है। तो ये अब इंडिगो वाले भी आ रहे हैं, एयर इंडिया वाले भी आ रहे हैं, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई दूसरे एयरलाइन भी यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अगले 5-6 महीना में दरभंगा पटना के बराबर का एयरपोर्ट बन के इमर्ज कर रहा है। सर एक सवाल और था, कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान रेल सहित विभिन्न माध्यमों से आने वाले लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर सकुशल पहुंचाने के लिए दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई। परिवहन विभाग बिहार सरकार के राज्य स्तरीय समीक्षा में दरभंगा जिला द्वारा की गई परिवहन व्यवस्था प्रशंसनीय रहा। परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा इसके लिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं दरभंगा के जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। NSUI जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, अहंकार,
चरम पर पहुंच चुका है। छात्र एवं छात्राओं के मुद्दे को बिल्कुल भी सुना नहीं जाता। विगत 5 दिन दरभंगा NSUI विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र एवं छात्राओं के विभिन्न मुद्दों से अवगत करा रही है। वहीं कुलपति से मिलने का समय भी नहीं दिया गया। उसके बाद पुनः प्रतिकुलपति और फिर कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक के पास आवेदन दिए गए। छात्र एवं छात्राओं की समस्याओं को रखा गया, जिसमें सबसे संगीन मामला B.Ed साइट 18 से 20 सेशन के छात्र एवं छात्राओं को आर्थिक समस्या के कारण कुछ सत्र निर्धारित तिथि तक पैसा व्यवस्था नहीं कर सके, जिससे उसे परीक्षा से वंचित कर दिया गया और आनन फानन में रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर आग्रह किया गया था कि सभी छात्र एवं छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक तिथि को निर्धारित कर प्रायोगिक परीक्षा लेकर रिजल्ट को प्रकाशित करे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बेकसूर बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुली हुई है, जिसका NSUI ने घोर निंदा करते हुए दरभंगा NSUI आंदोलन करने का ऐलान किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करे, बंद करे। नमस्कार। B.Ed सत्र 18 से 20 सेशन के छात्र छात्राओं को अभी 2 दिन पूर्व परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें लगभग सभी कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं को फाइल कर दिया गया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रायोगिक परीक्षा में आर्थिक समस्या के वजह से जो निर्धारित समय था उस समय में नहीं दे पाया परीक्षा। पुनः पैसा के किसी भी तरह व्यवस्था किया गया। उसके बाद पैसा देने के लिए सभी छात्र छात्राओं विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दिया कि हम लोग तैयार हैं और हम लोगों को एक स्पेशल डेट दिया जाए ताकि हम लोग प्रायोगिक परीक्षा दे करके अपना B.Ed का सत्र उत्तीर्ण हो सके। उसके लेकर के हमने प्रतिकुलपति महोदय को, कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को, परीक्षा नियंत्रक सभी को हमने आवेदन दिए। विगत 3-4 दिन से पूरे के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को दिए हैं कि इन लोगों को रिजल्ट तब प्रकाशित करें जब इन लोगों की प्रायोगिक परीक्षा हो जाए। लेकिन कुल सचिव महोदय लगातार अपने बातों पे एक व्यक्तिगत मामला लेकर के हमको जो लग रहा है कि अड़े हुए हैं, ये किसी भी प्रकार की किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसीलिए हम कुलपति महोदय सहित सभी से आग्रह कर रहे हैं। उस दिन हमने कुलपति महोदय को भी आग्रह किए, उन्होंने इशारा किए कि चलो आवेदन कर लो। हमें ऐसा जगह कि बच्चे जो प्रायोगिक से वंचित छात्र हैं उन लोगों का प्रायोगिक लेगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। इसी बात को लेकर के दरभंगा के तमाम छात्र छात्राओं और NSUI ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जिस तानाशाही रवैया पर उतर चुके हैं, इससे मतलब अवजाहित होकर के दरभंगा NSUI कल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और प्रदर्शन, तालाबंदी जैसे कार्य को घोषणा करती है और करना चालू करेगी कल से। इसीलिए अभी मैं कुलपति महोदय कार्यालय में कुछ देर के बाद आवेदन को सौंपूंगा। त्रिभुवन कुमार NSUI अध्यक्ष दरभंगा। दरभंगा जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार भीषण शीतलहर जारी है और शुक्रवार को भी काफी शीतलहर और ठंड जिले में रही। वहीं आसमान में बादल भी लगे रहे। ऐसी स्थिति में भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अपने स्तर से विभिन्न चौक चौराहे पर लकड़ियां जलाकर आग तापते हुए नजर आए। वहीं लोगों ने कहा साल का सबसे अधिक आज ठंड का दिन है और कई लोगों ने तो लगातार बढ़ रहे ठंड को लेकर विभिन्न चौक चौराहे पर नगर निगम हो या जिला प्रशासन की ओर से आग जलाकर अलाव का व्यवस्था की मांग की। दरभंगा जिले में ठंड इतने अधिक बढ़ गया है कि तापमान 14 डिग्री से भी नीचे आ गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर लोग भी कम दिखे। साथ ही साथ ठंड की वजह से काम पर भी काफी असर पड़ा। जगह है ये लहरिया सराय का मेन चौक है, बस अजमा चौक है। यहाँ अलाव का व्यवस्था पूरा होना चाहिए। यहाँ बहुत गरीबों रहते हैं, यहाँ सब्जी वाली रहती है, रिक्शा वाले रहते हैं, रात में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो ठंडा एकाएक बढ़ गया, क्या लग रहा है कितना ठंडा पड़ रहा है? बहुत ठंडा तो बहुत है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। नहीं है सर, खाली काम लेना जानता है यहाँ के लोग। जितना भी स्टाफ है यहाँ का काम लेने का मालिक है, लेबर का कोई सहयोगी नहीं मिलता है। तो इस इलाके में कोई अलाव का व्यवस्था किया जाता है? कुछ नहीं है। कौन सा जगह है ये? बहादुरपुर है। कौन सा जगह है ये? गाँव है SSP का। यहाँ के बहादुरपुर ब्लॉक है सर। क्या यहाँ पे इस इलाके में अलाव का व्यवस्था होता है? जो हम लोग भी चुन कर लाते हैं, जला के बैठ के अपना समय काटते हैं। कितना ठंडा पड़ रहा है? ठंडा तो बहुत है सर। तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कत होता है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है, जब बैठ के चैन करते हैं ना, उतना ना कपड़ा बस्तर कहाँ से आएगा। आग ताक ताप के गाछी उछी बीच लाते हैं इधर उधर से,
पांगा है, गाछ के पांगा है तो उसमें ठहरते हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए को अपार बहुमत मिलने पर सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। उक्त बातें जदयू राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री संजय झा ने बलभद्रपुर अवस्थित प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी के आवास पर आयोजित आभार एवं कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मिथिलांचल के विकास के लिए जो मुख्यमंत्री की सोच है, आज उसी का परिणाम है कि दरभंगा में एयरपोर्ट प्रारंभ किया गया। एयरपोर्ट चालू हो जाने से अब दरभंगा विश्व के मानचित्र पर हो गया है। वहीं दरभंगा में स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनजर मुख्यमंत्री के सफल प्रयास एवं केंद्र के सहयोग का ही परिणाम है कि दरभंगा में एम्स हॉस्पिटल के निर्माण का कार्य पूरा कर मिथिलावासियों का जो सपना था उसे डबल इंजन की सरकार ने निश्चित रूप में पूरा करेगी। एम्स की स्थापना होने पर मिथिलांचल के लोगों को किसी भी इलाज के लिए दिल्ली तथा अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अंत में जहन आवे छे बूथ एजेंट के रूप में तो बिना मतलब के हंगामा भ जाय छै। तो आवश्यकता छे प्रखंड अध्यक्ष जी एलवन से, पंचायत अध्यक्ष जी एलवन से या सीनियर लीडर से बूथ एजेंट है एकरा पूर्व से निर्धारित कर सकल। अब पूर्व पहला वाला जमाना चल गेले कि दोसर पार्टी के जिला अध्यक्ष विधायक विनय चौधरी जी का आवास पर कार्यकर्ता के सम्मेलन और प्लस सब का मकर संक्रांति में भोज में बजेने छथिन। पूरा जिला के लोग ठंडो में कुशेश्वर स्थान तक से लोग एले और खास करके जी आगू अबे वाला समय में कोरोना के काल से वैक्सीन इंजेक्शन पड़ते तकर बाद कहलिए हम जे बिल्कुल ही साइंटिफिकली करेक्ट छे। जना जना लोग पड़े तना तना इंजेक्शन हेबाक चाहिए। और दरभंगा के विकास में जो काज सब हो रहा है, चाहे एयरपोर्ट के बात है, चाहे एम्स के बात है, चाहे बाढ़ से सुरक्षा के लिए बात है, वही सब विषय पर चर्चा के लिए और सरकार बनबे में दरभंगा का और मधुबनी का मिथिलांचल का एक बहुत पैघ योगदान रहे हैं। 20 में 17 सीट मिथिला के लोग ये सरकार पर देलके हैं। निश्चित रूप से सरकारों का विशेष ध्यान मिथिला पर रहते। सर एक सवाल और चले, दरभंगा में विधि चुकले हैं कि सरकार के 2005 वाला विधि व्यवस्था नहीं आनि सकैया? नहीं, बिल्कुल आनि सकै छै। अगर घटना भेले है, अगर हम तो देखबो के लिए हाँ जे एक लूट भेल रहे ते में पकड़ल गए हाँ सोना वाला जहाँ के भेल रहे अरेस्टो भेले हाँ और सोनो के रिकवरी भेले हाँ। अगर देखियो क्राइम भ सकै छै कतौ भ जाए, ई तो क्यों गारंटी नहीं कह सकै छी जे क्राइम नहीं पूरा का पूरा खत्म हो जाए, लेकिन क्राइम के बाद वो पकड़ल जाए पूरा सजा है वो इम्पोर्टेंट चीज हुई है। तो निश्चित रूप से और सरकारों का एहि पर पूरा ध्यान है जे 5 में अहीं के सरकार छले हन, एकदम रामराज छले हन, लेकिन अखन जे सरकार अछि एहिमे विधि व्यवस्था नाम के चीज नहीं छै। दर्जनों घटना भ चुकले नहीं महीना में कहलो नहीं संभव है, लेकिन जे भ रहल छै इहो ध्यान देबै ओ केसो सॉल्व भ रहल छै, पकड़ल जा रहल छै लोग, ओकरा से रिकवर कयल जा रहल छै। और किछु घटना एहन भेले हाँ जाहिमे ओहो संज्ञान में देबै तो हमहूँ सब निश्चित रूप से बात करबै। लेकिन एते हम जरूर आश्वस्त करै छी जे सरकार के तरफ से एहि टाइप का एलिमेंट और एहि टाइप के जो कोनो घटना होइ छै ओकरा कतौ से माफी नहीं भेट सकै छै। ओकरा पर जे सख्त से सख्त कार्रवाई हेतै और अबै वाला दिन में और अहाँके देखा पड़त। भ सकै छै किछु लोग माहौलो खराब करे ले किछु ने किछु करैत रहै छै, लेकिन सरकार एहि पर पूरा तत्पर रहत। सर आने वाले दरभंगा टावर के देना बैंक के नजदीक द फूड क्लब का शुभारंभ किया गया। इस फूड क्लब का शुभारंभ वार्ड नंबर 10 के पार्षद अजय जलान एवं संचालक के पिता प्रदीप प्रसाद गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। संचालक निरंजन कुमार गुप्ता के भाई रोशन कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि इस रेस्टोरेंट में चाइनीज, वेज, नॉन वेज सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होंगे, क्योंकि यहाँ जो भी कारीगर हैं वह बाहर से बुलाए गए हैं। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ के ग्राहकों को दूसरे रेस्टोरेंट से एक अलग स्वाद उपलब्ध कराएंगे। दरभंगा टावर चौक पे के बगल में देना बैंक के बगल में ये द फूड क्लब खुली है और इसमें आपको नॉन वेज, वेजिटेरियन, चाइनीज सारा आइटम आप अपने पास उपलब्ध है।
लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ पर उनके अनुसार जो टेस्ट फ्लेवर वो खोजते हैं उसी प्रकार का चाइनीज आइटम होगा, नॉन वेज, वेजिटेरियन जो भी है वो सब चीज़ उसको उन्हीं के अनुसार मिलेगा। और कैसे करने का मतलब जो भी कारीगर हमारे पास है वो आपको बाहर से ही बुलाया गया है। चाइनीज़ के लिए अलग, वेजिटेरियन के लिए अलग, नॉन वेज के लिए अलग, सारा कारीगर बाहर से आए हुए हैं। और यहाँ के ग्राहक को देखते हुए हम लोगों ने उसी टेस्ट को, फ्लेवर को अपने रेस्टोरेंट में बनाने का कोशिश